YouTube एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने लिए एक अच्छी खासी इनकम वाला एक अच्छा खासा बढ़िया सा प्रोफेशन बना सकते हो जिस और एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट बना सकते हैं और एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बना सकते हैं। ये सब तब ही संभव होगा अगर हम YouTube पे हमारा जो डालने वाला कंटेंट है, जो हम वीडियो बनाकर YouTube पर डालते हैं, वो एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और एक काफ़ी हद तक एक परफेक्ट सी ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्ट सी होनी चाहिए। तो ये तब ही संभव होगा अगर हम YouTube के वीडियो बनाने के प्रोसेस को एक कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से किसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए उस वीडियो को बनाएं और इस वीडियो की प्रोसेस को शुरू से अंत तक लेके जाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमको अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो हम इसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, तो हमारी वीडियो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्ट और काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगे और इम्प्रेसिव सी लगेगी। हमारा खुद का इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा जाएगा लोगों के बीच, और हमारी वीडियो का और हमारे कंटेंट का इंप्रेशन भी लोगों में बहुत बढ़िया जाएगा। तो इससे हमारा कंटेंट काफ़ी पॉपुलर होगा, हमारी वीडियोस काफ़ी पॉपुलर होगी और आने वाले समय में हमको एक अच्छी पॉपुलरिटी मिलेगी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि अगर आप YouTube के लिए एक काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड और एक परफेक्ट सी और एक काफ़ी इंप्रेसिव वीडियो बनाना चाहते हो, तो आपको किन किन प्रोसेस को, किन किन एक्टिविटीज़ को, किन किन टास्क को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो की प्रोसेस को शुरू से एंड तक लेके जाना, और कौन कौन सी इसमें हम इस प्रोसेस को किन कैटेगरी में बांट सकते हैं और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे जरूर दबा देना, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। हो सकता है शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी को कोई महत्वपूर्ण, किसी को कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए जो किसी के काम आ सके। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप स्किप करें तो आपसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। जो हमारे पास पहली मेन कैटेगरी है प्री शूट, उसमें जो हमारे पास पहली सब कैटेगरी आएगी वो है आइडिया जनरेटिंग। आइडिया किसी भी काम के लिए एक नींव होता है। आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में, अपने घर पर, अपनी फैमिली में, कहीं भी कोई भी काम करना हो, तो हमारे पास सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है। उस आइडिया के आधार पर होगा कि आप कैसे काम करोगे, कैसे फॉलोअप करोगे, ये एक आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप YouTube के लिए एक वीडियो बनाने की सोच रहे हो, तो पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया के आधार पर आप YouTube की स्क्रिप्ट को जनरेट करोगे। उस आइडिया के आधार पर आप ये तय करोगे कि आपको वीडियो में क्या दिखाना, क्या डिलीवर करना है, क्या ऑडियंस तक आप डिलीवर करना चाहते हो, वो सब आइडिया के आधार पर होगा। तो आइडिया सबसे बेसिक है। आप किसी भी तरह का वीडियो बनाओगे, आप किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास आइडिया आना चाहिए। तो आइडिया YouTube की वीडियो के लिए सबसे बेसिक है, सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं किसी YouTube वीडियो को बनाने के लिए, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है आइडिया जनरेट करो। आइडिया अपने दिमाग में आइडिया लाओ कहीं से। किसी आइडिया जो होता है वो हमारी निच से, जो हम YouTube पे किसी सिलेक्टिव निच पे काम करते हैं, हमारा जो चैनल है किसी सिलेक्टिव निच पे किसी सिलेक्टिव निच को फॉलो करता है, तो उस सिलेक्टिव निच की कोई अपनी ऑडियंस होती है। अगर हमारा आइडिया किसी सिलेक्टिव निच से रलता मिलता होगा, अगर हमारा आइडिया हमारी सिलेक्टिव निच से रलता मिलता होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रेगुलर ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को स्किप नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं आइडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइडिया और निच में आपसी कोऑपरेट होना चाहिए। एक आइडिया को सिलेक्ट करते वक्त, एक आइडिया को जनरेट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आइडिया वो लीजिए, आइडिया आप वो सिलेक्ट कीजिए जिस पे आप अच्छे से काम कर सकें, जिस आपका जो हार्डवर्क वो कम लगे, ताकि आपका जो वीडियो बनाने का प्रोजेक्ट वो कम से कम समय में पूरा हो जाए। तो आपको आइडिया वो सिलेक्ट करना जिस पे आप अच्छे से और आसान तरीके से काम कर सको। हमारी जो सबसे पहली मेन कैटेगरी है प्री शूट, उसमें हमारे पास आइडिया जनरेटिंग जो पहला हमारा इसका सब कैटेगरी थी, उसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी सब कैटेगरी आती है की पॉइंट जनरेटिंग। हमारे पास आइडिया जनरेट होके एक आइडिया आ गया कि हम इस आइडिया पे काम करेंगे, इस आइडिया पे वीडियो बनाएंगे। अब हमने क्या करना, आइडिया जनरेट करने के बाद हम उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले सबसे पहले हम उसके की पॉइंट्स तैयार करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी स्क्रिप्ट को, किस तरह का स्क्रिप्ट या आर्टिकल या कुछ भी लिखना हो, तो हमारे पास सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए। हमको कुछ सिलेक्टिव की पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेने चाहिए कि की पॉइंट्स किसी आइडिया
को स्क्रिप्ट तक ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आइडिया तो आ गया, हमारे पास आइडिया जनरेटिंग के बाद अगर हम की पॉइंट्स को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब सीधा आइडिया के आधार पर स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाएंगे तो कहीं ना कोई हमसे डाटा मिस हो जाएगा, जो हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम अपनी ऑडियंस तक डिलीवर करना चाहेंगे। अगर हमारे पास की पॉइंट्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ डाटा मिस हो सकता है। तो इस बात को श्योर करते हुए कि हमारा कोई डाटा, कोई हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो हमसे मिस ना हो, तो पहले हमको की पॉइंट्स को अपने को मार्क कर लेना चाहिए, की पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास की पॉइंट्स हो गए तो हम ये काफ़ी कम चांसेस हो गए कि हम जो ऑडियंस तक डिलीवर करना चाहते हैं वो हमसे कोई इतना डाटा हमसे मिस नहीं होगा। तो हम एक अच्छी और इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हैं। हमारे पास जो मेन कैटेगरी प्री शूट है उसमें तीसरी उसकी सब कैटेगरी है, वो है कोडिंग द की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स जनरेटिंग के बाद हमारे पास आता है कोडिंग द की पॉइंट्स। हमारे पास की पॉइंट्स आ गए, आइडिया के बाद की पॉइंट्स आ गए। अब हम की पॉइंट्स के आगे जो इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करना चाहते हैं वो लिखेंगे। और हमको ये की पॉइंट्स को कोडिंग करते हुए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम डाटा का कहीं मिक्सअप ना हो, कहीं जो हमने दूसरे की पॉइंट के आगे लिखना वो कहीं दूसरे किसी और की पॉइंट्स के आगे ना लिखें। तो हमको आइडिया, निच और की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए की पॉइंट्स को कोड करना और एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से हमको की पॉइंट्स को कोड करना। की पॉइंट्स के आगे जो स्क्रिप्ट लिखनी है एक अच्छे तरीके से लिखनी। हमारे पास जो इसकी सबसे मेन कैटेगरी प्री शूट है उसमें जो तीसरी इसकी सब कैटेगरी है कोडिंग द की पॉइंट, में सारा ये कवर हो जाता है जो हमारी स्क्रिप्ट लिखने की प्रोसेस है, जो हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो सारी हमारी कोडिंग द की पॉइंट्स में कवर हो जाती है कि हमारे पास स्क्रिप्ट तैयार होती है। अब हमारे पास जो मेन कैटेगरी है प्री शूट, जो पहली मेन कैटेगरी है प्री शूट, उसमें जो चौथी कैटेगरी आएगी उसमें होगा कोडिंग द शूट। का मतलब है कि आप शूट कैसा चाहते हैं। कोडिंग द शूट प्रोसेस में आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है जो आप डिलीवर करना चाहते हो, उसको किस तरीके से आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो। आप अपनी वीडियो के फ्रेम में क्या दिखाना चाहते हो, इसको इंडोर शूट करोगे, आउटडोर शूट करोगे, इसको आप कैसे शूट करोगे, आप सोलो शूट करोगे कि आपके साथ कोई और भी आएगा, कितने पर्सन जो आपके वीडियो फ्रेम में, कैमरा फ्रेम में होंगे। जो हमारा प्री शूट की चौथी कैटेगरी कोडिंग द शूट, उसमें सारा को सिलेक्ट कर लेना कि हमको वीडियो कैसी चाहिए और वीडियो की क्वालिटी कैसी चाहिए, किस कैमरे से किस एंगल में कैमरा होगा और कैसा व्यू होना चाहिए वीडियो में, और अगर हम ये सबसे पहले शूट से पहले ये प्री शूट में तय कर लेंगे तो हमारी वीडियो शूट करने में काफ़ी आसानी होगी और वीडियो भी एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और एक अट्रैक्टिव सी बन जाएगी। हमारी जो वीडियो बनाने की पहली मेन कैटेगरी है प्री शूट, उस प्री शूट की कैटेगरी का हमारा जो इन 4 सब कैटेगरीज में इनका काम कंप्लीट हो जाता है। पहली इसकी सब कैटेगरी है जो वो है आइडिया जनरेटिंग, और दूसरी है की पॉइंट जनरेटिंग, तीसरी है कोडिंग द की पॉइंट्स, और चौथी जो लास्ट इसकी सब कैटेगरी है वो है कोडिंग द शूट। तो इन 4 सब कैटेगरीज में प्री शूट की जो मेन कैटेगरी है इसका काम कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास जो दूसरी मेन कैटेगरी है शूट, उसमें हमारे पास जो इसकी सबसे पहली सब कैटेगरी है वो है शूटिंग द वीडियो। ये शूटिंग द वीडियो के दौरान हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने शूट ही करना होता है, क्लिप को शूट करना होता है, जो हमने तैयारी की होती है, जो हमने सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पर शूट करना, वो तो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन शूटिंग के वक्त आपको उस टाइम पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वीडियो के फ्रेम में जो आपने सेलेक्ट किया वही आए। अगर आप कहीं आउटडोर शूट कर रहे हो तो ये काफ़ी चांसेस होते हैं क्योंकि आपके वीडियो के फ्रेम में कोई अनवांटेड थिंग आ जाए, या अनवांटेड जैसे बर्ड्स उड़ते हुए, या कोई आपको आन के परेशान करे, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके फ्रेम में अचानक से आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो मेन बात है, अगर आप इंडोर भी शूट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड नॉइस हमको देखने को मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वीडियो जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ बैकग्राउंड नॉइस कम हो, तो वहाँ एक शांत सा और साफ़ सुथरा और एक बहुत बढ़िया माहौल हो, जो आप अपनी वीडियो के लिए आपने सेलेक्ट किया होता, तो वो वैसा ही माहौल होना चाहिए। जो हमारी दूसरी मेन कैटेगरी है शूट
उसमें हमारे पास जो पहली हमारी सब कैटेगरी आई है वो है शूटिंग द वीडियो, और शूटिंग द वीडियो के बाद हमारे पास जो दूसरी इसकी सब कैटेगरी आएगी वो आएगी, उसको हमने नाम दिया है रिव्यू एंड कोडिंग द एडिटिंग। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जब वीडियो शूट कंप्लीट कर लेते हो आपका, तो आपको उसी समय उसी लोकेशन पर उसे रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शूट में कहीं ना कहीं कोई आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दोबारा शूट करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर उसी लोकेशन पर उसी समय आप दोबारा उसे शूट कर सकते हो। तो आपको उसी समय ये भी तय कर लेना चाहिए कि हमारी एडिटिंग कैसी होगी। अगर हम किसी अलग तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको शूटिंग भी उस हिसाब से कर लेनी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग और शूटिंग में काफ़ी एक कोऑपरेट होना चाहिए जो हमारी वीडियो को काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएगा, जो काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन हमारा जा सकता है हमारी ऑडियंस में। जो हमारे पास तीसरी मेन कैटेगरी है पोस्ट शूट, उसमें सबसे पहले उसकी जो पहली सब कैटेगरी आएगी वो है एडिटिंग द वीडियो। इसमें हम वीडियो को एडिट करेंगे। हम जब वीडियो को एडिट करें तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वीडियो का हर एक सेकंड जो हम ऑडियंस तक डिलीवर कर रहे हैं, हमारी वीडियो का हर एक सेकंड बहुत कीमती होना चाहिए। कहीं आपकी ऑडियंस को, आपके वीडियो देखने वाले व्यूअर को आपकी वीडियो को स्किप ना करना पड़े, आप कहीं ना कहीं आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और बहुत ज़्यादा एक एनर्जी से भरपूर हो, जो आपकी ऑडियंस में भी एनर्जी पैदा करे। तो हमारी जो तीसरी मेन कैटेगरी है पोस्ट द शूट, उसमें हमारे पास जो दूसरी इसकी सब कैटेगरी आती है वो है रिव्यू। इसकी जो पहली सब कैटेगरी है पोस्ट शूट की, उसमें हमने वीडियो को एडिट किया, अच्छे से एडिट किया, और दूसरी जो इसकी सब कैटेगरी है रिव्यू, उसमें हम इस सारी एडिट की हुई जो हमने वीडियो अपलोड करनी है उसका रिव्यू करेंगे। उसके रिव्यू में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमको कुछ अपने पैरामीटर्स सेट कर लेने चाहिए। पहला तो हमारा पैरामीटर ये है कि हमने जो आइडिया सेलेक्ट किया था जो वीडियो बनाने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को कितनी हद तक और जो हमने सोचा था हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं वो हमारी मंशा वो पूरी हो रही है। हमारी वीडियो के एडिटिंग और वीडियो बनने की प्रोसेस में कहीं कोई उसमें एरर तो नहीं आ गया, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं आ गई जो हमारा इंप्रेशन डाउन कर रही है, हमारी ऑडियंस में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा हमारी तरफ से। और दूसरा जो हमने पैरामीटर रखना अपने वीडियो के रिव्यू के दौरान वो ये रखना कि हमारे वीडियो में कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ गया। जैसे हम वीडियो में टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट हमारा सही टाइमिंग, टेक्स्ट की हमारी की टाइमिंग सही है। जो रिव्यू एक फाइनल कंक्लूजन होता है जिसके आधार पर आप ये तय करते हो कि ये वीडियो अपलोड करने वाली है या नहीं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन डाउन करेगी, कहीं ना कहीं आपका मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं उसको गलत वे में आपका इंप्रेशन बनाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उस वीडियो को अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना चाहिए। रिव्यू के बाद हमारे पास पोस्ट शूट की जो तीसरी सब कैटेगरी है वो आएगी, जिसको हमने कोडिंग द अपलोड का नाम दिया है। अपलोडिंग के वक्त हम इस वीडियो को कौन सा सूटेबल टाइटल दे सकते हैं और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में हमको क्या क्या लिखना होगा और थंबनेल कैसा हम यूज़ करेंगे, और अगर हम हैशटैग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये कोडिंग द अपलोड में हम जो अपलोड के वक्त हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रहे हैं और टाइटल कैसा दे रहे हैं, ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेना ताकि हमको अपलोडिंग के वक्त कोई इतनी झंझट और मुश्किल ना हो। कहीं पास जो पोस्ट शूट मेन कैटेगरी है तीसरी, उसमें जो लास्ट और उसकी फोर्थ सब कैटेगरी है वो है अपलोडिंग। अपलोडिंग के वक्त हमको जो जो बातों का ध्यान रखना वो इस कैटेगरी में हम बात करेंगे कि आपको इस प्रोसेस के दौरान, अपलोडिंग के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो अगर आप किसी पीसी पे काम करते हो, किसी पीसी के थ्रू अपलोड करते हो तो वो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मोबाइल से काम करते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल से मैनेज करते हो, तो ये मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि आप अपना जो वीडियो अपलोड करना वो आप अपने YouTube ऐप के जरिए ना करिए। जो मोबाइल ऐप होता है जैसे एंड्रॉयड का, फोन का या आईफोन का YouTube ऐप, उससे ना करिए। आप किसी ब्राउज़र से अपलोड करें तो वो आपके लिए इसलिए बढ़िया होगा क्योंकि वो आपकी जो थंबनेल क्वालिटी है, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है, उसको वैसे ही मैनेज रखेगा जैसे आपने तैयार किया। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, आप तक ये इन्फॉर्मेशन लाने की कि आप YouTube पे कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे अपनी YouTube वीडियो को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्ट सी बना सकते हो जिससे आपका इंप्रेशन ऑडियंस में बहुत अच्छा जाए और आप
और अच्छे से ग्रो करो। तो ये एक मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि किसी और को भी यूज़फुल जानकारी मिल जाए। जैसे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे जरूर दबा देना, ताकि आने वाली मेरी किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो